नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से ऐसे स्टेनो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर मिनिस्ट्री हैं जिसके अंदर आपको वर्कलोड कम देखने को मिलने वाला है। देखो, जैसे कि आपको पता है कि ऐसे स्टेनो के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड देखने को मिलता है, जो कि सच्चाई है और इससे कोई भी मुकर नहीं सकता है। हम पहले कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर वर्कलोड डिपेंड करता है और कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में। मेरे हिसाब से मैं 5 डिपार्टमेंट्स आपको बताने वाली हूँ जिसके अंदर वर्कलोड कम देखने को मिलता है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने उन सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात की है जो कि 4 या 6 साल तक अपनी अभी जो उनका सफ़र है वो जा चुका है। वो इतने साल से सिलेक्टेड हैं और उन्हीं डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को कंक्लूड कर पा रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस बना ली है। सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एसएससी स्टेनो के ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर फास्टेस्ट प्रमोशन होता है। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया कि एसएससी स्टेनो के ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको दिल्ली के अंदर पोस्टिंग मिलती है। और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि किस में वर्कलोड कम होता है। अगर कोई और ऐसा टॉपिक है, मतलब ऐसा कोई और वीडियो आप चाहते हैं जिसके अंदर आपको मतलब बेसिकली आपको डिपार्टमेंट की नॉलेज चाहिए, कमेंट डाउन, उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बस थोड़ा सब्र, कम से कम 3-4 दिन का तो समय दीजिए कि स्टूडेंट से बात कर पाए, कंटेंट बना पाए। क्योंकि हम या मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं वीडियो ऑन कर दूँ और फिर चला के सोचूं कि मैं क्या बोलने वाली हूँ या क्या होने वाला है। हमारा मैं प्रॉपर एक स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ, बेसिकली आउटलाइन तैयार होते हैं, ये मैं कंटेंट बताने वाली हूँ, सोच समझ के बताया जाता है। ऑन द स्पॉट ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी लिखूंगी कि लाइंस क्या बोलने वाली हूँ, वो तो कोई भी नहीं लिखता है, पता नहीं लिखते होंगे या नहीं, बट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हम यहाँ पे सीधा आपके ऊपर काम की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखें फैक्टर्स ऑफ वर्कलोड। वर्कलोड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। पहला कि आपकी सिटी कौन सी है, सिटी टू सिटी भी जो आपका वर्कलोड होता है वो डिपेंड करता है। सिटी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। बहुत ज़्यादा ऐसी सिटी है कि नहीं भाई यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है तो आपको ज़रूर से ज़रूर काम करना पड़ेगा, ये होता है। दूसरा फैक्टर पड़ता है आपका सीनियर। अगर आपके सीनियर के ऊपर प्रेशर है या आपके सीनियर ऑलरेडी वर्कलोड में रहते हैं तो आप उनके असिस्टेंट होने के नाते आपको भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड के अंदर रहना होगा। दूसरा, कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को खाली बैठे देख ही नहीं सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा, हम तो एसएससी के थ्रू जा रहे हैं, बिल्कुल होता है ये सब, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने जो असिस्टेंट होते हैं उनको खाली बैठने ही नहीं देते। कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़े हम्बल नेचर के होते हैं, अच्छे से बात करते हैं और भी चीज़ें करते हैं। वरना आपको अगर कोई ऐसा सीनियर मिल जाता है जो कि जिनको आप असिस्ट करने वाले हैं बेसिकली, जो कि गुस्सेल है, बोल देते हैं कुछ भी, कभी कभी कुछ पर्सनल काम भी बोल देते हैं, और आपको उनका असिस्टेंट होने के नाते करना होगा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में वही रहने वाले हो। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया है ना कि वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं ये सीनियर की वजह से, क्योंकि सीनियर कुछ ऐसे ऐसे होते हैं वो इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं। और ये रियल केस मैं आपको बता रही हूँ, मेरे खुद, अगर आप पिछले वीडियोस के कमेंट चेक कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट ने शेयर किया है कि वो एक काम छोड़ के सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट वहाँ पे उनको डेस्कटॉप वर्क मिलेगा, असिस्टेंट तो नहीं बनना पड़ेगा। सीएचएसएल के अंदर काम क्या होता है, रिसीविंग होती है, लेटर्स के ऊपर काम होता है, तो वो कह रहे हैं हम वो कर लेंगे। बट ये जो चीज़ होती है वो हम झेलने को तैयार नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, बट कुछ कुछ सीनियर चुनिंदा ऐसे। अब देखो, मानसिकता की तो बात आप किसी से कर नहीं सकते हो, है ना। मानसिकता किसी की भी कैसी भी हो सकती है, वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, वो तो इंसान कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका सीनियर का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि आपको कितना वर्कलोड मिलने वाला है, जो कि ऑफकोर्स आपकी किस्मत के ऊपर भी होगा। स्टाफ, अगर मान लीजिए उस डिपार्टमेंट या उस मिनिस्ट्री के अंदर स्टाफ ही कम है तो कम लोग होंगे, मतलब वैकेंसी ज़्यादा लोगों के पर लोग कम रिक्रूट किए गए हैं। इसका मतलब कि जो कम लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को कम में ही सारा काम अपना समाप्त करना होगा, इसीलिए उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आपको वर्कलोड ज़्यादा देखने को मिलता है। इन 3 फैक्टर से डिसाइड होता है। फिर भी मैं आपको 5 ऐसे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री बताने वाली हूँ जिसमें आपको वर्कलोड कम देखने को मिलेगा। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसके बाद आप डायरेक्टली देख सकते हो। ये कुछ 5 ऐसे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको कम वर्कलोड देखने को मिलेगा। पहले PIUB, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। बात ये आती है कि मैम सभी जगह पे मिनिस्ट्री 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 है, तो देखो डिपार्टमेंट के कंपैरिजन के अंदर मिनिस्ट्री के अंदर आपको वर्कलोड कम देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट कहेंगे मैम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उसके अंदर तो वर्कलोड ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके अंदर वर्कलोड आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, पर
ये भी सुन लीजिए कि जब आप ये तय करेंगे ना सारी उसमें लिस्ट में निकाल के कि सबसे वर्कलोड कम किसके अंदर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिनिस्ट्री ही देखने को मिलने वाली है। तो डिपार्टमेंट के कंपैरिजन के अंदर मिनिस्ट्री आपका वर्कलोड कम रखती है। तो किसी भी तरह की मिनिस्ट्री को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया रहेगा। ये 5 ऐसी मिनिस्ट्रीज़ मैंने आपको बताई है, डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं जिसमें आपका वर्कलोड सबसे कम देखने को मिला है एसएससी स्टेनो के अंदर। बाकी आपकी किस्मत वाला फैक्टर सीनियर कैसा होगा वो तो है ही, और ये सब भी होता है, बट इनके अंदर वर्कलोड आपको एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री आपको कम देखने को मिलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप इधर से देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे होंगे या अपना डिसाइड कर रहे होंगे कि आपको क्या तय करना है, तो हम सब क्या कर रहे होते हैं, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, ये सब चीज़ों से पूछ रहे होते हैं। कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाती रहूँगी। मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को पकड़ूँ या डिपार्टमेंट को पकड़ूँ और उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँ। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सबको पसंद है और उसके ऊपर वीडियो बनाने का कंटेंट भी जारी हो चुका है हमारा, तो उसके ऊपर जल्द वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे अगर आप किसी और के बारे में भी चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा फिर तो आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने सजेशन मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना।